हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एक ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट के बारे में जो सबसे ज्यादा मिस्टीरियस और फैसिनेटिंग है, ब्लैक होल। इमेजिन अ प्लेस इन स्पेस जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है, इतनी इंटेंस है कि कुछ भी, लाइट भी नहीं, एस्केप कर सकता। इस जर्नी में हम इन कॉस्मिक मॉन्स्टर्स के हार्ट में जाएंगे, उनके बर्थ, उनके प्रॉपर्टीज और यूनिवर्स पर उनके प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस को एक्सप्लोर करेंगे। तो फास्टन योर सीट बेल्ट्स और ब्लैक होल्स की ऑ इंस्पायरिंग दुनिया एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हो जाइए। ब्लैक होल को समझने के लिए ग्रेविटी के सबसे एक्सट्रीम कॉन्सिक्वेंस के बारे में सोचो। अब स्पेस में एक ऐसी जगह इमेजिन करो जहां बहुत ज्यादा मैस एक बहुत ही छोटी स्पेस में स्क्वीज्ड है। ये एक्सट्रीम डेंसिटी इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल क्रिएट करती है कि कुछ भी, लाइट भी नहीं, एस्केप कर सकता। ये एक कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर जैसा है जो पास आने वाली हर चीज को पुल करता है। लेकिन वैक्यूम क्लीनर के अनलाइक जो भी ब्लैक होल में जाता है वो कभी बाहर नहीं आता। अब ब्लैक होल के सेंटर में एक पॉइंट होता है जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। सिंगुलैरिटी एक ऐसी जगह है जहां ब्लैक होल का सारा मैटर एक इन्फिनिटली स्मॉल पॉइंट में कंप्रेस्ड होता है। सिंगुलैरिटी पर ग्रेविटी इन्फिनिटली स्ट्रांग हो जाती है और स्पेस और टाइम का फैब्रिक पहचान से परे वॉर्प्ड हो जाता है। सिंगुलैरिटी के चारों ओर एक इनविजिबल बाउंड्री होती है जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं। एक बार जब आप इवेंट होराइजन क्रॉस कर लेते हैं तो ब्लैक होल की ग्रेविटी इनएस्केपेबल हो जाती है और आपको सिंगुलैरिटी की तरफ रिलेंटलेसली पुल करती है। मानो इवेंट होराइजन अल्टीमेट कॉस्मिक बॉर्डर पेट्रोल है। चीजों को अंदर तो आने देती है लेकिन बाहर नहीं जाने देती। चैप्टर 4, स्टेलर मैस ब्लैक होल्स, जब तारे मरते हैं। अब ब्लैक होल्स अलग अलग साइजेस में आते हैं। सबसे कॉमन टाइप को स्टेलर मैस ब्लैक होल कहा जाता है। ये तब बनते हैं जब एक मैसिव स्टार जो हमारे सूर्य से बहुत बड़ा होता है अपना फ्यूल खत्म कर लेता है और अपनी ही ग्रेविटी के नीचे गिर जाता है। ग्रेविटी इतनी ओवरवेलमिंग हो जाती है कि वो कोर को एक इन्फिनिटली डेंस पॉइंट में क्रश कर देती है। एक सिंगुलैरिटी जो एक स्टेलर मैस ब्लैक होल का जन्म देती है। चैप्टर 5, सुपरमैसिव ब्लैक होल्स, द जायंट्स इन द हार्ट ऑफ गैलेक्सीज। अधिकांश गैलेक्सीज के सेंटर्स में हमारी मिल्की वे को शामिल करते हुए सुपरमैसिव ब्लैक होल्स छुपे होते हैं। ये बेहीमथ्स हमारे सूर्य से लाखों, यहां तक कि अरबों गुना ज्यादा मास रख सकते हैं। कैसे ये सुपरमैसिव ब्लैक होल्स बनते हैं, ये अभी भी एक रहस्य है। चाहे इनका उद्गम कुछ भी हो, ये कॉस्मिक जायंट्स गैलेक्सीज के एवोल्यूशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चैप्टर 6, इंटरमीडिएट मैस ब्लैक होल्स, द मिसिंग लिंक। फिर आते हैं इंटरमीडिएट मैस ब्लैक होल्स। ये मिडिल चाइल्ड जैसे हैं, सुपर मैसिव ब्लैक होल्स जितने मैसिव नहीं, पर अपने स्टेलर मैस कजिन से काफी बड़े। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये यूनिवर्स के सबसे मैसिव ब्लैक होल्स कैसे बने, इसके समझ में क्रूशियल क्लूज रखते हैं। चैप्टर 7, प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स, echoes of the Big Bang. Some scientists theorize that during those chaotic first fractions of a second, tiny fluctuations in the fabric of space-time could have created what we call primordial black holes. इस एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में कुछ रीजन्स इतने डेंस हो गए होंगे कि वे डायरेक्टली ब्लैक होल्स में कोलैप्स हो गए, यूनिवर्स को शुरू से ही इन एनिग्मेटिक ऑब्जेक्ट से सीड करते हुए। चैप्टर 8, ब्लैक होल के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, अदृश्य लेकिन प्रभावशाली। अब ये है बात, हम सीधा ब्लैक होल्स को नहीं देख सकते। ये हमारे टेलीस्कोप्स के लिए अदृश्य होते हैं क्योंकि उनकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि रोशनी भी उनसे बच नहीं सकती। लेकिन हम उनकी उपस्थिति को, उनके इर्द गिर्द के मैटर पर, उनके प्रभाव को देखकर पहचान सकते हैं। ये डिस्क तेज रोशनी में चमकती है, एक्सरेज एमिट करती है जो हम पृथ्वी पर डिटेक्ट कर सकते हैं और इस तरह ब्लैक होल की छुपी हुई उपस्थिति को प्रकट करती है। चैप्टर 9, ब्लैक होल का फॉर्मेशन, ग्रेविटी की विजय। तो ब्लैक होल्स कैसे बनते हैं? ये सब एक कॉस्मिक टग ऑफ वॉर से शुरू होता है। स्टार्स यानी तारे गैस के विशाल गोले होते हैं जो अपनी ही ग्रेविटी से बंधे होते हैं, जो सब कुछ अंदर खींचने की कोशिश करती है। तारों का कोर अपने आप में कोलैप्स हो जाता है, मैटर को इन्फिनिटेसिमली छोटी पॉइंट में स्क्वीज करते हुए सिंगुलैरिटी और एक ब्लैक होल जन्म लेता है।
चैप्टर 10 ब्लैक होल में गिरना एक खौफनाक सफर। अब चलिए एक हाइपोथेटिकल लेकिन डरावनी थॉट एक्सपेरिमेंट में इंडल्ज करते हैं। जैसे ही आप इवेंट होराइजन के करीब पहुंचते हैं, आप स्पैगेटिफिकेशन के अजीब असर को महसूस करेंगे। जैसे ही आप ब्लैक होल के अंदर और गहरा गिरते हैं, आपके लिए समय धीरे हो जाएगा किसी दूर से देखने वाले के मुकाबले। धन्यवाद दोस्तों, ये थी ब्लैक होल की कुछ झलकियां, एक ऐसा कॉस्मिक ऑब्जेक्ट जिसके बारे में हम अभी भी बहुत कुछ नहीं जानते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में बताएं कि आप और किस टॉपिक के बारे में वीडियोस देखना चाहेंगे। धन्यवाद।